आज के वीडियो में 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इसको जनन भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन या प्रजनन इस प्रकार का जनन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर एक नए ऑफस्प्रिंग, नए संतान को उत्पन्न करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो जनक भाग लेते हैं, जिसमें एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसी प्रकार फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन्स जिनको नर जनन अंग कहते हैं और इनको मादा जनन अंग कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक बनते हैं। इसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं और ये दोनों गैमीट्स इनको नमादा युग्मक बोलते हैं। ये दोनों युग्मक, दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज हो जाते हैं यानी कि आपस में संयुग्मित हो जाते हैं, तब इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। और निषेचन का जो रिजल्ट होता है वो जाइगोट का बनना होता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। और जाइगोट डिप्लॉयड सेल होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड सेल होती है। जाइगोट एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव में बदल जाता है, यानी कि बॉडी बन जाती है, एक शरीर बन जाता है। जिन जीवों के अंदर, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर इस प्रकार की प्रोसेस होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर गैमीट का फॉर्मेशन होना, फिर गैमीट का फ्यूजन होना, फिर उससे जाइगोट का फॉर्म होना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना और एम्ब्रियो से एक ऑर्गन का बनना, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन्हें बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। ठीक, अब हम इसमें इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इसमें फ्लोवरिंग प्लांट्स में। फ्लोवरिंग प्लांट्स क्या होता है? फ्लोवरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे पुष्पों, फ्लोवरिंग प्लांट्स की हम बात करें, फ्लोवरिंग प्लांट्स की हम बात करें, फ्लोवरिंग प्लांट्स पुष्पी पादप। पुष्पी पादप क्या होते हैं? वे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं उन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। द ग्रोविंग ऑफ द फ्लोवर इन प्लांट्स, दी प्लांट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोवरिंग प्लांट्स। फ्लोवरिंग प्लांट्स, ठीक। किसी प्लांट्स के अगर हम ऑर्गन के बारे में बात करें तो वो प्लांट्स के दो टाइप के ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, इसमें से कुछ ऑर्गन होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन, और इन्हें बोलते हैं कायिक
अंग, और दूसरे ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं इनको, सेक्स ऑर्गन्स। इनके एग्जांपल जो है वो है रूट्स, यानी कि जड़, स्टेम, तना, लीफ पत्ती, ये टिश्यू। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं ऑर्गन, वो है फ्लोवर, फ्लोवर्स, पुष्प। पुष्प प्लांट का सेक्स ऑर्गन होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं। इसी प्रकार से पुष्प के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप के पुष्प हो सकते हैं, मेल फ्लोवर, फ्लोवर, नर पुष्प, फीमेल फ्लोवर। मेल फ्लोवर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसी प्रकार फीमेल फ्लोवर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और इनके अंदर मेल गैमीट बनते हैं, प्रोड्यूस होंगे, नर युग्मक बनते हैं, और इनके अंदर फीमेल गैमीट बनते हैं। ये गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में क्या करेंगे, ये गैमीट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन करके मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक पूरा जीव का निर्माण होता है। आज के लिए इतना, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। पूरा जितना भी पढ़ाया है उसका एक डायग्राम के साथ में अगले वीडियो में हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।